करीब 14 साल पहले मेरे पास एक सवाल था कि भाई जिए तो जिए कैसे, और इस सवाल का जो मुझे जवाब मिला पीपल फार्म उसी का नतीजा है। जवाब बड़ा सिंपल सा था कि भाई जिंदगी का कोई ऐसा दिन नहीं जब आपके पास कुछ ऐसा ना हो जिससे किसी और की मदद की जा सके, तो क्यों ना दूसरों की मदद करते हुए ही जिया जाए। और क्योंकि मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान मानता था, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि जब हम जीते हैं तो हम खाते हैं, और जब हम खाते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सफर करता है, फिर वो चाहे हमें दिखे या ना दिखे। तो अगर सिर्फ मेरे जीने की वजह से सफरिंग हो रही है तो मेरे पास जीने का एकमात्र तरीका था कि ऐसे जीऊं कि सफरिंग कम हो, और जीऊं इसलिए कि सफरिंग कम कर सकूं। अब एक ख्याल कि सफरिंग कम करनी है और हकीकत में सफरिंग कम करना दो अलग बातें हैं, और इसकी शुरुआत मैंने वैसे ही करी जैसे हम किसी भी नई चीज की करते हैं, एक छोटे सिंपल कदम से। भाई जो भूखा दिखा उसको रोटी दे दी, जो घायल दिखा उसका इलाज कर दिया, और जो अपने लिए बोल नहीं सकता उसकी आवाज बन गए। लेकिन जब अपने कंफर्ट से बाहर आके दूसरे के दर्द, दूसरे की भूख पे ध्यान देना शुरू किया, तब समझ में आया कि दुनिया में तो सफरिंग इतनी ज्यादा है कि एक एक करके हम कितनों की मदद कर लेंगे। और तब आइडिया आया पीपल फार्म का कि जो हम कर रहे हैं कुछ ऐसे करें कि इससे लोगों की सोच पे प्रभाव पड़े, और तब समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अब इस आइडिया को भी हकीकत में बदलने के लिए मेरे पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, तो हमने शुरुआत करी गांव में अपना कच्चा घर बनाने से, जिसमें हमारे रहने खाने का इंतजाम हो, जो घायल पशु हमें मिले उन्हें एक सेफ स्पेस मिल जाए, और जो लोग हमारे इस लाइफस्टाइल को अनुभव करना चाहते हैं, पशुओं की मदद करना चाहते हैं, वो भी हमारे इस घर में आके हमारे साथ रह सके। आज पीपल फार्म की नींव रखे हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं, और इन 10 सालों में हमारे रेस्क्यू एफर्ट्स ने सड़क पे घायल हजारों पशुओं की मदद करी, हमारे अवेयरनेस एफर्ट्स ने लाखों पशुओं को प्लेटों पे मरने से बचाया, और आपकी मदद से हमारे फार्म पे जो छोटा सा क्लिनिक हुआ करता था एक पूरा बड़ा अस्पताल बन चुका है, जहां पे किसी भी समय 80 से 90 पशुओं का इलाज चल रहा होता है। टीन के शेडों में पशुओं को शरण देने के बजाय आज हमारे पास 2 सैंक्चुरी स्पेसेस है, जहां गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरे, मुर्गे और गधे, घोड़े, खच्चर भी हमारे साथ रहते हैं। अपने काम को सपोर्ट करने और अपनी गांव की औरतों को सशक्त बनाने के लिए अब हम प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, और पशुओं की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए हम व्लॉग्स, अवेयरनेस वीडियोस और अब तो कार्टून एनिमेशन भी बनाते हैं। समझा। इन 10 सालों में जब मैं पीपल फार्म पे काम कर रहा था तो पीपल फार्म भी मुझ पे काम कर रहा था, और ना सिर्फ उसने एक नाखुश एंग्री व्यक्ति को एक खुश नॉट सो एंग्री व्यक्ति बनाया, बल्कि बहुत कुछ सिखाया भी। और उसमें से 2 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग बहुत सी सफरिंग देख के कुछ करना चाहते हुए भी उस बारे में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वो इतनी सफरिंग देख के परेशान हो जाते हैं। देखिए, हम सब के लिए सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। जो दूसरी चीज मैंने समझी वो ये कि जब तक दुनिया रहेगी सफरिंग रहेगी, क्योंकि सफरिंग जीवन का स्वभाव है, जैसे अंधेरा ब्रह्मांड का स्वभाव है। लेकिन इस अंधकारमय दुनिया में जब हम दिया जलाने का फैसला लेते हैं तो ना सिर्फ वो दिया आसपास के लोगों की जिंदगी में रोशनी लाता है, बल्कि हमारे दिए से कोई दिया जला के दुनिया के अपने कोने में भी रोशनी फैला पाता है।